हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सेल एंड मैथ कनेक्ट में। तो आइए, कल अपन ने देखा 9th क्लास का पूरा सिलेबस कि 9th क्लास में अपन को हिंदी में पढ़ना क्या क्या है। तो आज हम देखेंगे गद्य साहित्य का इतिहास, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। ठीक है, क्योंकि सिलेबस में सबसे ऊपर यही है, तो अपन आज यही देखेंगे सबसे पहले, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं, देखो कि गद्य आखिरकार कहते किसे हैं। क्या गद्य आखिरकार कहते किसे हैं? तो देखो, जैसे कि कहानी, निबंध, नाटक जो हम आम बोलचाल में लिखते हैं उसे गद्य कहते हैं। क्या? जो मतलब हमारी आम बोलचाल की भाषा है, जो अपन लिखते हैं पढ़ते हैं, उसे क्या कहते हैं? गद्य कहते हैं। ठीक है, तो देखो ये तो हो गई तुम लोगों को लिखने के लिए परिभाषा। ठीक है, कि जैसे कि कहानी, निबंध, नाटक जो हम आम आम बोलचाल की भाषा में लिखते हैं पढ़ते हैं उसे गद्य कहते हैं। अब समझो आखिरकार कि गद्य आखिरकार कहते किसे हैं। तो देखो, जैसे कि जिस चीज को अपन गा कर नहीं सुना सकते, जिसमें सुर नहीं होता, ताल नहीं होती, लय नहीं होता, उसे कहते हैं गद्य। जैसे कि देखो, एक सरल से उदाहरण से समझो, बस आप लोग ध्यान से देखते जाओ, समझते जाओ, मैं सब समझा दूंगी। देखो, सरल से उदाहरण से समझो कि गद्य कहते किसे हैं। तो देखो, जैसे कि ये है चंदा मामा दूर के, ये कहानी है चंदा मामा दूर के पुए पकाए पूर के। मतलब इसमें लय है, इसको अपन गा सकते हैं कि चंदा मामा दूर के पुए पकाए पूर के, आप खाए थाली में मुन्ने को दे प्याली में। मतलब ऐसे, मतलब इसको अपन गा के सुना सकते हैं। लेकिन वही गद्य में क्या है कि चंद्रमा अपन से आसमान में बहुत दूरी पर है, वह बहुत सुंदर दिखता है कि चंद्रमा पृथ्वी से सुंदर दिखता है, चंद्रमा बहुत बड़ा है, चंद्रमा सफेद है, या फिर आसमान में बहुत दूरी पर है, ये अपन बोल रहे हैं। लेकिन वहीं अपन क्या कह रहे हैं? चंदा मामा दूर के पुए पकाए पूर के। तो बस यही समझना है तुम्हें कि जिसमें लय ताल हो उसे गद्य नहीं कहेंगे, जिसको अपन पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, उसे गद्य कहेंगे। ठीक है, सीधी सी भाषा में गाने को कहेंगे का। उसको देखो, जिसमें लय ताल छंद होते हैं उसे काव्य कहते हैं, पद्य कहते हैं। वो अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए तुम्हें गद्य पढ़ना है तो गद्य पे ध्यान दो कि जो अपन आम बोलचाल की भाषा बोलते हैं, जो पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, भारतेंदु जी के दरबार में मिश्र भट्ट प्रेमघन दास रहते हैं। मतलब ये अपन ने पढ़ा, ये गद्य है। तो ये किताब में तुम्हारी बुक्स में जितनी भी कहानियां हैं, जैसे कि प्रेमचंद जी की मंत्र, प्रताप नारायण मिश्र की बात, मतलब श्री राम शर्मा की स्मृति, मतलब बहुत सी जितनी भी तुम्हारी ये कहानियां हैं, निबंध है, ये सब गद्य हैं। क्या है? गद्य। क्योंकि उनको अपन को केवल पढ़ना है। मतलब ऐसे पढ़ सकते हैं कि प्रमुख लेखक प्रताप नारायण मिश्र, बाल कृष्ण भट्ट। लेकिन वहीं जब तुम्हारा काव्य लग जाता है तो वहां पे अपन उसको गा भी सकते हैं, उसमें लय आ जाती है, छंद आ जाता है, मतलब ताल आ जाता है, मतलब सब आ जा सकता है, तो उसे क्या कहेंगे? काव्य। ठीक है, आशा करती हूँ आप लोगों को गद्य समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, अब गद्य का इतिहास, अब हमें देखना है गद्य का इतिहास। मैंने क्या कहा, आप लोग ध्यान से बस देखते जाइए एकाग्रता से। और हाँ, अगर आपको मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो तो लिखते भी चाहिए, क्योंकि लिखते जाने से ना अपनी मेमोरी में बैठ जाता है, याद बना रहता है कि हाँ मैंने ये इस टाइम लिखा था। मतलब पढ़ते पढ़ते लिखो ना तो तुम फिर रिवाइज करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। और वैसे तुम कहोगे कि मैम ने पढ़ाया तो था, अब मैं बुक में देख लेता हूँ हिंदी गद्य का इतिहास, तो तुम्हारे पल्ले भी नहीं पड़ेगा। लेकिन जो मैं पढ़ा रही हूँ, वो पढ़ते पढ़ते अगर तुम कॉफी में नोट भी कर लोगे, फिर एक बार पढ़ोगे उसको, बुक कॉफी को, अपने नोट्स को, तो अपने आप तुम्हारी सारी वो ताजा हो जाएगी। मतलब अपने आप तुम्हें याद आ जाएगी, मतलब कि मैंने हाँ इस टाइम ये समझा था तो ये लिखा था, इस टाइम ये समझा था तो ये लिखा था। मतलब देखो, एकाग्रता से देखते जाने से और लिखते जाने से चीजें बहुत जल्दी याद होती हैं। ये मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मतलब लिख के बहुत जल्दी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आप लोग समझते जाइए, मैं समझाती जा रही हूँ। ठीक है, तो देखो, अब हमें देखना है गद्य का इतिहास का 5 युगों में विकास हुआ है, ये कहो। जैसे कि देखो, पूर्व भारतेंदु युग 13वीं शताब्दी से 1868। अब तुम्हें क्या देखना है? अब तुम्हें इनकी सन याद करने हैं। जो ये युग है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है तुम्हारे पेपर में। इसमें से आएगा ही आएगा कि द्विवेदी युग का समय काल बताइए, या फिर भारतेंदु युग का समय काल बताइए, कि मतलब ये कब से कब तक रहा। तो देखो, पूर्व भारतेंदु युग 13वीं शताब्दी से 1868 तक, उसके बाद भारतेंदु युग 1868 से 1900 तक, और फिर द्विवेदी युग 1900 से 1922 तक, उसके बाद शुक्ल युग छायावादी युग 1922 से 1938 तक। ठीक है, शुक्लोत्तर युग छायावादी युग 1938 से 1947, और स्वतंत्रता युग यानी कि आधुनिक युग
1947 से अब तक। ठीक है, तो ये सन आप लोग ध्यान से देख लेना और नोट कर लेना, ये जरूर नोट कर लेना, चाहे आपका मन हो या बिल्कुल ना हो, लेकिन ये तुम लोगों को नोट करना ही करना है। देखो, पूर्व भारतीय हिंदू युग 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक, भारतीय हिंदू युग 1868 से 1900 ईस्वी तक, द्विवेदी युग 1900 से 1922 ईस्वी तक, और शुक्ल युग छायावादी युग 1922 से 1938, और शुक्लोत्तर छायावादोत्तर युग 1938 से 1947, और आधुनिक युग स्वतंत्रता युग 1947 से अब तक। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे, देखो ईस्वी तक, द्विवेदी युग 1900 से 1922 ईस्वी तक, और शुक्ल युग छायावादी युग 1922 से 1938, और शुक्लोत्तर छायावादोत्तर युग 1938 से 1947, और आधुनिक युग स्वतंत्रता युग 1947 से अब तक। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे, अब देखो अपन ने वो तो देख ली, युग के सन देख लिए और युग देख लिए। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इन युग की विशेषताएं, कि इन युग में गद्य का विकास कैसे हुआ और किस युग में कितना हुआ। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि किस युग में गद्य का कितना विकास हुआ। ठीक है, तो देखो, इसके पूर्व भारतीय हिंदू युग, इसमें शुरुआत खड़ी बोली गद्य की शुरुआती दौर, इसमें खड़ी बोली गद्य का मतलब विकास होना आरंभ हुआ, यानी शुरुआती दौर विकास होना आरंभ हुआ। इसके बाद प्रमुख लेखक, पूर्व भारतीय हिंदू युग के प्रमुख लेखक कौन थे? मुंशी सिद्धार्थ शुक्लाल, इंसाल्लाह खां, लल्लूलाल और सदल मिश्र। देखो, इनके ये लेखक और इनकी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। क्या ये लेखक और इनकी रचनाएं क्या होती है? बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इनको तो मैं याद बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, मैं इनकी रचनाएं मतलब लिखवा दूंगी, और मुंशी सिद्धार्थ शुक्लाल की, इंसाल्लाह खां की, और लल्लूलाल की, सदल मिश्र और अगन मस्त, मतलब बहुत से लेखक है ऐसे पूर्व भारतीय युग के जिनकी रचनाएं और लेखक इसमें से पेपर में एक ना एक आता ही है। ठीक है, तो अभी इनके लेखक को बहुत अच्छे से याद कर लो। ठीक है, इसके बाद हम देख लेंगे। और फिर देखो, खास बात क्या है? भाषा अधूरी थी जिस पर ब्रज भाषा और उर्दू का असर था। इसमें क्या था? भाषा अधूरी थी जिस पर ब्रज भाषा और उर्दू का असर था। पूर्व भारतीय हिंदू युग में भाषा अधूरी थी, मतलब खड़ी बोली गद्य का पूरा विकास नहीं हो पाया था, जिस पर ब्रज भाषा और उर्दू का असर था, मतलब जिसमें ब्रज भाषा और उर्दू मिक्स थी। ठीक है, ये इसकी खास बात हो गई। अब इसके बाद अपन भारतीय हिंदू युग पे कि भारतीय हिंदू युग की क्या क्या विशेषताएं हैं, उसमें गद्य का विकास कैसे हुआ, कितना हुआ, मतलब ये सब जानेंगे। ठीक है, तो आप देखो, भारतीय हिंदू युग, भारतीय हिंदू युग हरिश्चंद्र को गद्य का पिता कहा जाता है। देखो, भारतीय हिंदू युग भारतीय हिंदू जी के नाम पे, मतलब भारतीय हिंदू युग का नाम भारतीय हिंदू जी के नाम पे रखा गया है, और उन्हें भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का पिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदी गद्य का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखना कि भारतीय हिंदू युग का नाम भारतीय हिंदू जी के नाम पर रखा गया है, और उनको हिंदी गद्य का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आप देखो, इसकी मुख्य विषय, इसके देश प्रेम, समाज सुधार, नाटक निबंधों की शुरुआत। तो इस युग में क्या हुआ कि देश प्रेम, यानी कि देश के प्रति अपने मन में, उसके बाद समाज सुधार, इसमें समाज सुधार हुए बहुत, देश के प्रति भी अपनी मतलब वो जताई, देश के प्रति भी देश प्रेम, यानी देश के प्रति भी समर्पण रहे वो। उसके बाद समाज सुधार, और समाज में सुधार भी किया, और नाटक निबंधों की शुरुआत, और इस युग में नाटक निबंधों की शुरुआत भी हो गई। क्या हो गई? नाटक निबंधों की शुरुआत हो गई। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? अगर बोर हो रहे हो तो मैंने क्या बताया, सिंपल सा सॉल्यूशन बताया कि लिखते जाओ, जिससे तुम लोगों का मन भी लगा रहेगा और बोर भी नहीं होगे। ठीक है, देखते जाओ। देखो, खास बात, गद्य को पहली बार एक व्यवस्थित रूप मिला। इसमें खास बात यह है कि गद्य का जस्ट इसी युग से गद्य का विकास होना शुरू हुआ है। क्या खास बात? गद्य को पहली बार एक व्यवस्थित रूप मिला। ठीक है, उसके बाद देखो, इसके प्रमुख लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो देखो, इसके लेखक को याद करने की ट्रिक, इसके लेखक को याद करने की ट्रिक ये है कि भारतेंदु जी के दरबार में मिश्र भट्ट प्रेमघन दास रहते थे। लोगों ने पढ़ा
गद्य साहित्य का इतिहास। तो उसमें से हम लोगों ने भारतेंदु युग के मतलब भारतेंदु युग में गद्य का किस प्रकार विकास हुआ और भारतेंदु युग में कैसे हुआ, किन किन विधाओं में हुआ, ये सब हमने पढ़ा। ठीक है। अब भारतेंदु युग के लेखक, इसके प्रमुख लेखक है प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमखंड। या आप देखो, अब इनको याद कैसे रखोगे तुम, जैसे कि भारतेंदु युग के आ गया कि भारतेंदु युग के 2 लेखकों के नाम लिखिए। तो उसको याद रखने के लिए देखो मैंने एक ट्रिक बनाई है, याद करने की ट्रिक। भारतेंदु जी के दरबार में मिश्र भट्ट प्रेमखंड दास रहते थे। कहने का मतलब ये है कि भारतेंदु जी के दरबार में मिश्र भट्ट प्रेमगंज दास रहते थे। इससे तुम्हें याद रहेगा कि भारतेंदु जी के दरबार में यानी कि भारतेंदु युग में मिश्र भट्ट प्रेमगंज दास रहते थे, यानी कि प्रताप नारायण मिश्र, भट्ट बालकृष्ण भट्ट और बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज दास रहते थे। तो मतलब इससे तुम्हें याद रहेगा। ठीक है। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।